बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लेक्चर नंबर 9 ही डिस्कस करेंगे आज। ये लेक्चर 9 का बी पार्ट होगा। लेक्चर नंबर 9 के अंदर हमने जो है अब तक वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम को डिस्कस किया, फाइनल वॉल्यूम को डिस्कस किया और ये हमने एक्सप्रेशन बना दी लास्ट लेक्चर के अंदर। अब इसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं। हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करने जा रहे हैं a + b का होल क्यूब इस ब्रैकेट पर। अब इस ब्रैकेट के अंदर जो a कंसीडर होगा, प्लस से पहले a कंसीडर होगा, प्लस के बाद b कंसीडर होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो टर्म है मेरे पास, मैं इसको a मान लेता हूँ और मैं इस पूरी टर्म को b मान लेता हूँ। यानी एक्सप्रेशन के अंदर जहाँ मुझे a लिखना होगा वहाँ मैं 1 लिखूंगा और जहाँ मुझे b लिखना होगा वहाँ लिखूंगा अल्फा डेल्टा t। तो इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं इस ब्रैकेट के ऊपर। तो फॉर्मूला अप्लाई करते वक्त हमें लिखना है पहले तो v प्राइम के बाद v और ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो फॉर्मूले के अंदर पहले तो हमें लिखना होगा a क्यूब। तो मैं ब्रैकेट बना के क्यूब लगा देता हूँ, a का क्यूब, बाद में a की वैल्यू पुट करेंगे। उसके बाद आएगा प्लस के बाद है 3 के बाद a स्क्वायर। तो हम ब्रैकेट बना के स्क्वायर लगा रहे हैं। उसके बाद अगेन ब्रैकेट b के लिए, फिर प्लस साइन, प्लस के बाद 3, a के लिए ब्रैकेट, b के लिए ब्रैकेट और एंड में हमने लिख दिया यहाँ पर b का क्यूब। ब्रैकेट में तो हमने कुछ लिखा नहीं, तो हमने तो यहाँ पर कहा था जो a है हमारे पास वो बेसिकली 1 है और b अल्फा डेल्टा t है। तो पहले ब्रैकेट में a लिखना है। तो पहले ब्रैकेट में a लिखने का मतलब होगा पहले ब्रैकेट में मुझे 1 लिखना है। तो मैं लिख दूंगा यहाँ पर 1। उसके बाद 3ab। तो a का मतलब तो हो गया 1, b का मतलब हो गया अल्फा डेल्टा t। तो यहाँ लिख दिया मैंने अल्फा डेल्टा t। उसके बाद दोबारा 3ab है, 3ab। तो a जब भी आएगा वहाँ पर हमें 1 लिखना है और b जब भी आएगा वहाँ पर हमें लिखना है अल्फा डेल्टा t। जबकि आखिर में b लिखा हुआ है तो b की जगह मतलब b की जगह फिर से हमें लिखना होगा अल्फा डेल्टा t। इस तरीके से हमने यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। फॉर्मूला कुछ ये था हमारे पास, a की जगह 1, b की जगह 1 और अगेन a की जगह 1, a की जगह 1 और b की जगह अल्फा डेल्टा t। जहाँ जहाँ हमें a लिखना था वहाँ 1 लिखा हमने और जहाँ जहाँ b लिखना था वहाँ पर हमने अल्फा डेल्टा लिख दिया। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जब फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे ऐसे तो v प्राइम इक्वल्स टू v, हमें 1 का क्यूब चेक करना है। तो 1 के क्यूब का मतलब होता है जब हम 1 का क्यूब फाइंड करेंगे तो 1 का क्यूब 1 ही होता है। 1 का जब स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 होगा और 3 1 सा हो जाएगा 3। साथ में लिखा हुआ है अल्फा डेल्टा t, साथ में लिखा हुआ है अल्फा डेल्टा t। जबकि यहाँ पर 3 1 सा 3, स्क्वायर अल्फा पर भी है, स्क्वायर डेल्टा t पर भी है। तो मुझे लिखना होगा अल्फा स्क्वायर और साथ में लिखना होगा डेल्टा t पे स्क्वायर। उसके बाद लिखा हुआ यहाँ पर अल्फा डेल्टा t का क्यूब लिखा हुआ है यहाँ पर। तो क्यूब के लिए मुझे लिखना होगा अल्फा पे क्यूब और साथ में लिखना होगा डेल्टा t पर क्यूब और ब्रैकेट यहाँ पर क्लोज कर देंगे। तो हमने यहाँ पर अभी पावर को सिंप्लीफाई किया। अब सिंप्लीफाई करने के बाद देखिए यहाँ पर आ गया अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब। अल्फा के बारे में हमने लिखा था पहले भी यहाँ पर कि अल्फा का मतलब होता है कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। और जो अल्फा की वैल्यूज होती हैं वो कुछ ये होती हैं। अल्फा की वैल्यूज ये होती हैं 24 10⁻⁻⁶, कुछ इस तरह की वैल्यूज होती हैं अल्फा की। मतलब 10⁻⁻⁶ का मतलब ये है कि ये वैल्यू के आपको शुरू में 0 लगाने पड़ेंगे। 0 लगाने का मतलब ये होगा ये वैल्यू कुछ यूँ लिखनी पड़ेगी मुझे। मतलब ये वैल्यू कोई बड़ी वैल्यू नहीं है, ये वैल्यू तो बहुत छोटी वैल्यू है। और जब भी किसी छोटी वैल्यू का स्क्वायर किया जाता है या छोटी वैल्यू का क्यूब किया जाता है तो आंसर बढ़ता नहीं बल्कि आंसर मजीद छोटा हो जाता है। तो इस वजह से हम यहाँ पर कुछ ये करने वाले हैं कि अल्फा स्क्वायर को और अल्फा क्यूब को, इन दोनों को इग्नोर कर रहे हैं। इग्नोर करने का मतलब बेसिकली यहाँ पर नेग्लेक्ट कर रहे हैं, नज़रअंदाज कर रहे हैं। वजह क्या है इसकी नज़रअंदाज करने की? ये वैल्यूज इतनी स्मॉल है, इनका होना डेरिवेशन में या ना होना इससे डेरिवेशन पे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। अल्फा की ऑलरेडी वैल्यू इतनी कम है तो अल्फा स्क्वायर की और अल्फा क्यूब की वैल्यूज इससे भी कम हो जाती हैं। इसलिए हम यहाँ पर ये बात लिख रहे हैं कि वी निग्लेक्ट। हम क्या निग्लेक्ट करने वाले हैं यहाँ पर? अल्फा स्क्वायर को, अल्फा क्यूब को। नेग्लेक्ट करने का मतलब यह है सिर्फ अल्फा स्क्वायर को नहीं, अल्फा स्क्वायर के साथ जो कुछ है वो सब आपने नजरअंदाज करना पड़ेगा। अल्फा क्यूब के साथ जो कुछ है सब कुछ आपको नेग्लेक्ट करना पड़ेगा, नजरअंदाज करना पड़ेगा। इसका मतलब हमारे पास रह जाएगा v प्राइम v1 3 अल्फा डेल्टा t। ये वैल्यूज और ये वैल्यूज को हमने इग्नोर कर दिया। इग्नोर करने के बाद अब हम इस डेरिवेशन के अंदर इन वैल्यूज का कोई जिक्र नहीं करेंगे। हम डेरिवेशन के अंदर ना अल्फा स्क्वायर का जिक्र करेंगे ना ही अल्फा क्यूब का जिक्र करेंगे। तो अब रह क्या गया हमारे पास अब ये कुछ रह गया, कुछ ये वैल्यूज रह जाएगा हमारे पास v प्राइम v जो हमने यहाँ कॉपी कर दिया v प्राइम इक्वल्स टू v।
ब्रैकेट, उसके बाद है 1 + 3 अल्फ़ा डेल्टा टी, बाकी वैल्यूज़ कहाँ गई? हमने यहाँ पर लिखा था निगलेक्ट कर रहे हैं उसको, अल्फ़ा स्क्वायर को अल्फ़ा क्यूब को। मतलब ये हुआ कि ना हम इस वैल्यू का जिक्र करेंगे अब आगे, और ना ही हम इस वैल्यू का जिक्र करेंगे आगे। क्यों जिक्र नहीं कर रहे उसकी वजह मैंने आपको बताई, अल्फ़ा की वैल्यू बहुत ही स्मॉलर होती है, तो इसका मतलब अल्फ़ा स्क्वायर की वैल्यू और ज़्यादा कम हो जाएगी, अल्फ़ा क्यूब की वैल्यू और कम हो जाएगी। नज़रअंदाज करने की वजह ये थी। तो अब हमारे पास ये एक्सप्रेशन रह गया। याद रहे हमें प्रूफ क्या करना है इसके अंदर, हमें प्रूफ ये करना है कि बीटा किसके इक्वल होता है, 3 अल्फ़ा के इक्वल। हमें ये ड्राइव करना था, हमारा ये स्टेप बन चुका है। अभी फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ v ब्रैकेट से पहले मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर ये v मल्टीप्लाई हो रहा है तो v प्राइम इक्वल्स टू, पहले v को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1 से, पहले v को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1 से, तो ये हो जाएगा v 1 ज़ा v, v 1 ज़ा v। उसके बाद v को 3 से भी तो मल्टीप्लाई करना है, तो v 1 ज़ा v हुआ, और 3 × v करेंगे तो 3v, साथ में अल्फ़ा डेल्टा t लिख देंगे। हमने ब्रैकेट्स ओपन किए यहाँ पर, पहले v को 1 से मल्टीप्लाई किया, फिर v को 3 से मल्टीप्लाई किया। अब उसके बाद फर्दर अगर सिंप्लीफाई करें तो ये v प्राइम है, अगर ये v है, ये जब ट्रांसफर होगा तो v प्राइम से माइनस हो जाएगा, तो पॉजिटिव v है ये, तो ट्रांसफर होने के बाद हो जाएगा ये v प्राइम माइनस v, यहाँ लिखा है 3v अल्फ़ा डेल्टा t। हमने पॉजिटिव भी था, इसको लेफ्ट साइड पर ट्रांसफर कर दिया। अब उसके बाद v प्राइम का मतलब फाइनल वॉल्यूम, v का मतलब इनिशियल वॉल्यूम, v प्राइम फाइनल वॉल्यूम, v इनिशियल वॉल्यूम। तो यहाँ पर हम फाइनल में से इनिशियल माइनस कर रहे हैं। अगर हम दो वॉल्यूम को माइनस करें, अगर हम दो वॉल्यूम को माइनस करें, इसका मतलब होता है वहाँ पर चेंज निकाल रहे हैं आप, वहाँ पर चेंज मालूम कर रहे हैं, वहाँ पर तब्दीली को मालूम करने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पर चेंज आ रहा है, वो किस में आ रहा है, वॉल्यूम में आ रहा है, इसलिए हमने लिख दिया डेल्टा का मतलब तो चेंज है, और ये चेंज आ रहा है वॉल्यूम में। जबकि यहाँ लिखा हुआ है 3v अल्फ़ा डेल्टा t। डेल्टा v कैसे लिखा है यहाँ पर हमने, डेल्टा v का मतलब है, डेल्टा का मतलब चेंज है, ये चेंज किस में निकाला जा रहा है, वॉल्यूम में निकाला है, इसलिए हमने यहाँ पर डेल्टा v लिख दिया। अगर लिखा होता मेरे पास t प्राइम माइनस t, तो इसे मैं लिखता डेल्टा t। अगर लिखा होता मेरे पास p प्राइम माइनस p, इसे मैं लिखता डेल्टा p। तो यहाँ पर तो वॉल्यूम में चेंज आ रहा है, इसलिए मुझे डेल्टा v लिखना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पर डेल्टा v को लिख दिया लाकर। अब उसके बाद यहाँ पर अगेन डेरिवेशन पे बात करते हैं, हमें प्रूव करना था बीटा इक्वल टू 3 अल्फ़ा। तो राइट साइड पर देखें 3 भी आ रहा है, अल्फ़ा भी आ रहा है, लेकिन साथ में यहाँ पर जो टर्म्स एक्स्ट्रा हैं उन पे बात करें अगर, तो यहाँ पे इनिशियल वॉल्यूम और डेल्टा टी हमें रिक्वायर्ड ही नहीं। यहाँ पर हमें तो राइट साइड पर जो टर्म अरेंज करनी है वो 3 अल्फ़ा की टर्म अरेंज करनी है, और यहाँ पर 3 अल्फ़ा तो आ रहा है, लेकिन ये एक्स्ट्रा वैल्यूज़ हैं। हम इन चीज़ों को ट्रांसफर कर देते हैं लेफ्ट साइड पर, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में ये, तो लेफ्ट साइड पर जाकर ये वैल्यूज़ सब की सब डिवाइड हो जाएंगी, यानी कि v और डेल्टा t हमने डिवाइड में लिख दिया, और यहाँ लिखा हुआ है 3 अल्फ़ा। हमने राइट साइड तो ऑब्टेन कर ली कि 3 अल्फ़ा होता है। अब लेफ्ट साइड पर तो बीटा लिखा हुआ है, और हमारे पास लेफ्ट साइड पर लिखा हुआ है डेल्टा v अपॉन v डेल्टा t। जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी, हमने कि चेंज इन वॉल्यूम डिवाइड बाय वॉल्यूम इनटू चेंज इन टेम्परेचर, ये बीटा के इक्वल होता है। प्रीवियस लेक्चर में जब हम वॉल्यूम एक्सपेंशन को पढ़ रहे थे, वॉल्यूम एक्सपेंशन के अंदर हमने इस फॉर्मूले को डिस्कस किया था, चेंज इन वॉल्यूम डिवाइड बाय वॉल्यूम इनटू टेम्परेचर चेंज। तो अब हम ये करेंगे कि इस इक्वेशन के अंदर जहाँ डेल v बाय v डेल्टा t है, इस पूरे को हटाएंगे, रिप्लेस करेंगे इसको, और ये सब किससे रिप्लेस हो जाएगा, ये सब रिप्लेस हो जाएगा बीटा से। इसका मतलब अब इक्वेशन जो ये वाली हमारे पास थी, इस इक्वेशन के अंदर हम इस पूरी टर्म की जगह पर जितनी भी टर्म्स आ रही है इनको रिप्लेस करेंगे बीटा से। राइट साइड पर इक्वल है, इक्वल के बाद 3 अल्फ़ा है। इस तरीके से हमने प्रूफ किया कि बीटा जो है वो इक्वल होता है 3 अल्फ़ा के। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं इस चीज़ को, डेल्टा v अपॉन v डेल्टा t जुदा, ये किसके इक्वल बना, बीटा के इक्वल बना। तो बीटा इक्वल हो गया यहाँ पर 3 अल्फ़ा के। तो यहाँ पर इस तरीके से हमने जो है डेरिवेशन की बात की है, और इस डेरिवेशन के अंदर हमने ड्राइव किया है बीटा इक्वल टू 3 अल्फ़ा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है आपसे मुलाकात होगी।